अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेल डन लाहौर कलंदर, और कमाल की क्रिकेट खेली उन्होंने। पिछले 4 साल में ये तीसरी बार पीएसएल का टाइटल जीत रहे हैं। हार्ड लक क्वेटा ग्लैडिएटर। मेहनत अच्छी तरह की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि फाइनल का अलग ही प्रेशर होता है। मैंने 3 बातें की थी: नर्व्स को कंट्रोल करना है, प्रेशर को हैंडल करना है, और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व और प्रेशर, यहीं पे क्वेटा बिल्कुल पीछे रह गया। गलतियां बहुत थी ना। फाइनल में 202 का टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। ये एक जबरदस्त बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। जो टीमें स्ट्रगल कर रही थी ना, क्योंकि कुछ कह रहे थे यार ये चेसिंग में मुश्किल है। मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम आपने पकड़नी होती है। अगर आप चेसिंग कर रहे हो ना, तो आपने एक मोमेंटम पकड़नी है। आप इसको ब्रेक डाउन करें। विकेट्स की है, पार्टनरशिप की है, आपकी इंटेंट बहुत की है। क्वेटा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। बेशक पावर प्ले में 2 आउट हो गए थे, 57 पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन जो इनिंग्स थी ना हसन नवाज की, वो एक किस्म का रिलीफ मिल गया था क्वेटा को। 76 रन 43 बॉलें खेल के, 8 चौके 4 छक्के इसने लगाए हैं। पार्टनरशिप लगाई है, माइंडसेट क्लियर था, इंटेंट क्लियर थी, प्रेशर में खेल रहे थे। और मैंने इनको देखा है कि ये प्रेशर बड़ी अच्छी तरह हैंडल करते हैं। ओपनिंग भी कर सकते हैं और मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। ये की है, यही एक प्लेयर की खूबसूरती होती है कि वो अपनी टीम के लिए मुश्किल सिचुएशन पे खेल सकता है। हसन नवाज ने वो करके दिखाया। छोटी छोटी कैमियो भी थी। अविष्का फर्नांडो 29 रन, दानिश चंडीमल 22 रन। और जो इनिंग्स थी फहीम अशरफ की, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था क्वेटा को, जो उन्होंने आखिरी ओवर में 23 रन मारे सलमान मिर्जा को। लेकिन जो पावर प्ले था वो बिल्कुल इक्वल था। मिडल ओवर्स तकरीबन 90 समथिंग रन किए क्वेटा ने। वो भी मेहरबानी थी हसन नवाज की थी कि एक जबरदस्त इंटेंट थी। पॉजिटिव क्रिकेट खेले थे, प्रेशर को हैंडल किया उन्होंने सही तरह, और अग्रेसिव इंटेंट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। एक तरफ विकेट भी मिल रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, दिलेरी दिखाई है वहां पे। समहाउ मुझे कुछ समझ लगी कि आखिरी 5 ओवर में क्वेटा को क्या हो गया। 170 पे 4 थे, 178 पे 8 हो गए। वो जो 2 ओवर थे ना शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के, वो ले डूबे। किसको? क्वेटा को। वहां पे शहीन शाह अफरीदी ने और हारिस रऊफ ने, दोनों ने 2-2 विकेट ले ली। वो 2 ओवर बहुत की थे, वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच थे। और आप फाइनल खेल रहे हो, माइंडसेट अपना क्लियर रखें। आप फाइनल खेल रहे हो, एटलीस्ट आपने आपको बैक तो करो। वहां पे किसी ने स्मार्टनेस दिखाई नहीं है। जो भी आ रहा है शॉटें खेल रहा है, अन्य वहां शॉटें खेल रहा है। वही वो जो 2 ओवर थे ना, वही से क्वेटा की मोमेंटम टूट गई। लाहौर को वो मौका मिल गया है। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग वहां पे की है। दैट बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल का एफर्ट था। 2 विकेट सही ने ले ली और 2 विकेट हारिस ने ले ली, और वहां से मोमेंटम टूट गया था, और वहां से क्वेटा बिल्कुल बैकफुट पे चला गया था। लाहौर के अंदर बिल्कुल उसने वहीं से क्वेटा को पकड़ लिया था। आखिर में आप बताए 23 रन पड़े जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं वहां पे अगर ये जो 3 ओवर क्वेटा ने बिल्कुल क्लूलेस क्रिकेट खेली है, अगर यहाँ पे अगर 1-2 बाउंड्री लग भी जाती ना, तो ये तकरीबन 225-30 के दरमियान जा सकता था। 202 अच्छा टोटल है, फाइनल है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा रन भी चाहिए होते हैं ना। लेकिन समहाउ बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस हो गए थे क्वेटा वाले वहां पे। बिल्कुल क्लूलेस क्रिकेट थी। 202 का टारगेट दे दिया था लाहौर कलंदर को। लाहौर ने भी जबरदस्त आगाज किया है। फखर मान जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जो इनिंग्स थी मोहम्मद नईम की,
46 रन किए उन्होंने 27 बॉलिंग खेल के, एक चौका 6 छक्के। और ये पहले बैटर बने जिन्होंने फाइनल में 6 छक्के लगाए हैं। अगट्ठी नहीं लगाए, लेकिन 6 छक्के जरूर अपनी इनिंग्स में उन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। पार्टनरशिप की थी अब्दुल्ला शफीक के साथ, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, क्योंकि विकेट्स की था ना, पार्टनरशिप की थी। यहाँ पे जिसने प्रेशर को हैंडल किया वही जीता, नर्व्स को कंट्रोल करना। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। पिछले कुछ मैचेस में जो कुछ नहीं, काफी जो मैचेस हैं उनके बड़े सॉलिड गए हैं, और ये बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न है। T20 में कुछ कह रहे हैं कि यार ये कोई खास प्लेयर नहीं है, इसको ये ठुलेबाजी है, ये टेस्ट टाइप का प्लेयर है, और इसको अग्रेसिव क्रिकेट खेलना नहीं आता। बेशक आप 40 भी कर रहे हो, 45 भी कर रहे हो, वो टीम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रन होते हैं। ये जो उन्होंने 41 रन किए ना, बड़े जबरदस्त इंटेंट के साथ किए हैं, और अपनी टीम को उन्होंने रन इंपॉर्टेंट करके दिए हैं। उसके बाद ये जो इनिंग्स थी खुशहाल परेरा की और सिकंदर रजा, आपको मैं बात बताऊंगा, जो सिकंदर रजा की स्टोरी है वो मैं आपको बात बताऊंगा कि ये किस तरह यहाँ पे पहुंचे। लेकिन आखिरी 5 ओवर में तकरीबन 70 समथिंग रन चाहिए थे लाहौर को 5 ओवर में, और कुशाल परेरा ने जो इनिंग्स खेली है ना, यकीन माने ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है टाइटल की। 62 रन 31 बॉलर खेल के 5 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। अग्रेसिव, ये ओपनर भी है, अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में जो आके इन्होंने ये इनिंग्स खेली है, इन्होंने बताया कि ये मिडिल ओवर्स में किस तरह अपनी टीम के लिए मैच जिता सकते हैं। इंटेंट क्लियर थी, माइंडसेट क्लियर था, प्रेशर भी था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बैक किया है। जो उन्होंने एक क्रिकेटिंग शॉट्स खेली है आपके सामने, बड़े बड़े दिलेरी वाली क्रिकेट खेली है काफी सारे बैटर्स ने, लेकिन ये जो कुशाल परेरा और रजा ने जो इनिंग्स खेली है ना, ये काफी टाइम तक याद रहेगी लाहौर कलंदर को, क्योंकि आखिरी 4 ओवर में 60 रन चाहिए थे, और क्वेटा के पास बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है। समहाउ वो टारगेट डिफेंड नहीं कर पाए। मैंने आपको 3 चीजें बताई हुई, उन्हीं चीजों के ऊपर मैं कायम हूं। नर्व्स को कंट्रोल करना, प्रेशर को हैंडल करना था, और कैरेक्टर शो करना थे। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बोला होता ना, वो भी मार खा जाता, क्योंकि एक टीम ने मोमेंटम पकड़ ली है। ये डू एंड डाई मैचेस खेलते आए हैं। नॉकआउट कहां से आए? एलिमिनेटर कराची को हरा के हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो डिफेंडिंग चैंपियन था पिछले साल का, और फाइनल खेल रहे क्वेटा को जो टॉप ऑफ द टेबल था। लेकिन ये चीजें आप समझ सकते हैं कि नर्व्स, कैरेक्टर और प्रेशर को किस तरह हैंडल करना, ये आपने लाहौर से पूछना है, क्योंकि इनके पास फाइनल का अभी एक्सपीरियंस है, किस तरह आपने आपको उठाना है। ये जो 60 रन चेस हुए 4 ओवर में, ये मेहरबानी किसकी है? कुशाल परेरा और रजा की, जिन्होंने बिल्कुल प्लेट प्लेट के मारा है। चाहे मोहम्मद आमिर होए, खुरम शहजाद होए, फहीम अशरफ होए, एक्सपीरियंस बॉलर है, और मोहम्मद आमिर T20 का बेस्ट बॉलर है। वो भी समझ नहीं पाया कि मैं कौन सी वेरिएशन इस्तेमाल करूं। यहाँ पे मैंने काफी बार यहाँ पे कहा है कि वेरिएशन यहाँ पे की है, आपने पेस ऑफ द बॉल रखनी है। कितने बॉलर थे वो वेरिएशन इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पेस नो यूज, आपको रन पड़ेंगे। देखें, बॉलर के पास मार्जिन बहुत कम होता है। आजकल जो T20 क्रिकेट होगी वो बहुत तेज होगी है, लेकिन क्या जबरदस्त पार्टनरशिप थी। वो जो 59 रन थे, वो जो कंट्रीब्यूशन थी, वो जो पॉजिटिव क्रिकेट थी, वो जो पॉजिटिव इंटेंट थी कुशाल परेरा और रजा की, जिसकी वजह से ये लाहौर कलंदर ने तीसरी बार टाइटल जीता है। और 22 रन 7 बॉलें 2 चौके 2 छक्के, ये जो सिकंदर रजा ने पिछले 24 घंटे गुजारे ना, ये इसका नतीजा है। इंग्लैंड से आए हैं और पाकिस्तान में आके इन्होंने फाइनल खेला है और अपनी टीम को मैच जिताया है।
किसी को समझ नहीं लग रही थी कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। 3 घंटे गुजर गए थे और आखिरी 2 ओवर में भी आप यकीन माने किसी को कुछ नहीं पता था। प्रेशर था ना, जिस तरह फुल हाउस था, अवाम को भी एक जबरदस्त मैच मिला है। लाहौर अपने होम ग्राउंड में खेल रहा था, होम स्पोर्ट थी, एडवांटेज था। और जिस तरह प्रेशर था, क्योंकि फैंस एक तरफा नहीं होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, लेकिन होम कंडीशन, होम ग्राउंड आपको एक बूस्ट अप मिल जाता है। क्वेटा बिल्कुल ही इमोशनल एक उनकी स्टोरी है, क्योंकि पूरा एफर्ट किया था उन्होंने, 6 साल बाद फाइनल खेले थे, लेकिन वो जो छोटी छोटी गलतियां थी वो आपको मार दे जाती हैं। अगर वहां पे क्वेटा के जो फील्डर थे उस्मान तारिक वो कैच पकड़ लेते, शायद ये रिजल्ट अलग ही होता। कैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। फाइनल है, आपने अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है। लाहौर के पास ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका था कि जो उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि एक तो ये होम कंडीशन में खेल रहे, होम ग्राउंड में खेल रहे, और ऊपर से होम स्पोर्ट के सामने तकरीबन 34,000 क्राउड आया था इस फाइनल को देखने। कुछ बात करते हैं शहीद अफरीदी की। यहाँ पे बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, और ये शहनशाह अफरीदी की लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है, उसकी लीडर, उसके पास लीडरशिप स्किल्स हैं। ये क्वालिटी होती है प्लेयर की। ताने इसको बड़े पड़े हैं, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना है, और ये वाइल्ड प्लेयर है जिसने पीएसएल की हिस्ट्री में 3 बार पीएसएल के टाइटल जीते हैं। 3 बार ये बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुका है। ये शहनशाह अफरीदी है आपके लिए। जो एक्स करेक्टर इसको तनकीद करते रहे ना, आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, इसके कैरेक्टर के बारे में बात ना करें, परफॉर्मेंस को बात करें। तनकीद बड़ी लोग करते हैं, ओ जी इसने ये किया है, और जी ये यारी दोस्ती वाला क्रिकेटर है, लेकिन एट द एंड आप उसकी क्रिकेट से बात करें। अगर आप उसकी क्रिकेट आपको पसंद नहीं है, आप उसको बताएं ये अच्छी बात नहीं है, हमें आपकी ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन आप उसको पर्सनल अटैक्स ना करें। क्रिकेट में परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसाइज बनता है। जो आप क्रिटिसाइज करते हो तो वो बेहतरी के लिए करते हो, लेकिन आप उसको पर्सनली अटैक्स ना करें। ये आजकल पाकिस्तान की जो मीडिया है, खास करके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वेल डन टू लाहौर कलंदर, क्योंकि आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो पैशन दिखाया है, जो अग्रेशन दिखाया है, जो एक हंगर दिखाया है, और जो आपने दिलेरी टाइप वाला क्रिकेट खेला है होम क्राउड के सामने, 34,000 क्राउड आया था, जो सपोर्ट थी आपकी, जो प्लेयर थे, जो एक्शन हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस की है, लेकिन ऐसी सी चीज हुई है कि कैचेस भी ड्रॉप हो रहे थे, प्लेयर इंजर्ड भी हो रहे थे, फखर भी इंजर्ड हुआ है, एंड में जाके प्रेशर भी आया है। उसके बाद सिकंदर रजा की जो एंट्री थी वो भी आप एक मूवी टाइप एंट्री थी, वो भी आपको उसके बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन लाहौर कलंदर ने वो करके दिखाया जो आजकल फ्रेंचाइजेस स्ट्रगल कर रही है। लाहौर ने वो करके दिखाया जो सब लोग इनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीडीपी प्रोग्राम, जहां पे काफी सारे क्रिकेटर निकले, ये टैलेंट ढूंढ के ला रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ये चैंपियन डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के लिए ज्यादा एफर्ट किया है। वेल डन टू ईच एंड एवरी प्लेयर, स्पोर्टिंग स्टाफ, मैनेजमेंट, ओनर, ये आपका एफर्ट है। और एक बार फिर वेल डन अगेन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू लाहौर कलंदर।
हमारे व्यूज यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।